कि हम तुम्हारी लोकेशन को जान सकें और तुम तक मदद पहुंचा सकें। अब ये सुनकर आइजैक थोड़ा परेशान हो जाता है और उसे उस आदमी पर शक होने लगता है, क्योंकि ये सारी चीजें करना प्रोटोकॉल के खिलाफ थी। इसके बाद जब आइजैक ने उस आदमी की लिपसिंग पर फोकस किया तो वो फौरन समझ गया कि ये आदमी कोई अमेरिकन नहीं है, बल्कि वही स्नाइपर है जिसने इन्हें गोली मारी है। उस स्नाइपर ने आइजैक के रेडियो को हैक कर लिया था और अब वो इनसे मजे ले रहा था। यहाँ आइजैक कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम कोई अमेरिकन नहीं हो, बल्कि वही स्नाइपर हो जिसने हमें यहाँ पर गोली मारी है। इस पर वो स्नाइपर कहता है कि तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है, मैं वही हूँ जिसने यहाँ मौजूद सभी अमेरिकनों को मारा है, और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम मुझसे बातें करते रहो। पहले तो आइजैक इसके लिए मना कर देता है, लेकिन जब वो स्नाइपर मैथ्यूज को शूट करने की धमकी देता है तो आइजैक उससे बात करने के लिए राजी हो जाता है। वो स्नाइपर आइजैक से कई सवाल करता है और आइजैक को न चाहकर भी उसके जवाब देने पड़ते हैं। बीच बीच में आइजैक अपने स्कोप के जरिए उस स्नाइपर को देखने की कोशिश भी करता है। यहाँ आइजैक उस स्नाइपर से पूछता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? इराक और अमेरिका की लड़ाई तो कब की खत्म हो चुकी है, तो फिर इन अमेरिकन वर्कर्स को मारने का क्या मतलब बनता है? तुम उन लोगों को मार रहे हो जो तुम्हारे देश को डेवलप करने में तुम्हारी मदद कर रहे हैं, और तुम खुद को ही एक इराकी कहते हो। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि अगर ये पाइपलाइन बनती है तो इससे इराक के लोगों का काफी फायदा होगा। ये सुनकर वो स्नाइपर जोर जोर से हंसने लगा और वो आइजैक से कहता है कि अगर इराक और अमेरिका की लड़ाई खत्म हो चुकी है तो तुम मेरी सरजमीन पर क्या कर रहे हो? और रही बात उस पाइपलाइन की, तो तुम वो पाइपलाइन इसलिए बनवा रहे हो क्योंकि इससे यूएस गवर्नमेंट को फायदा होगा, न कि इराक के लोगों को। इसके बाद वो कहता है कि तुम ये फालतू की बातें छोड़ो और मुझे अपने परिवार के बारे में बताओ, जैसे कि तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं और वो क्या क्या करते हैं। यहाँ आइजैक जवाब देने से इनकार कर देता है क्योंकि ये सवाल कुछ ज्यादा ही पर्सनल था। इस पर वो स्नाइपर कहता है कि अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं मैथ्यूज को मार दूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो मैथ्यूज वो दूसरा इंसान होगा जो तुम्हारी गलती की वजह से मारा जाएगा, क्योंकि तुम्हारी गलती के चलते एक इंसान पहले ही मर चुका है और वो है डीन। ये सुनकर आइजैक पूरी तरीके से हैरान हो गया और वो उस स्नाइपर से पूछता है कि तुम डीन के बारे में कैसे जानते हो? दरअसल डीन की मौत आइजैक के चलते ही हुई थी, क्योंकि एक मिशन के दौरान आइजैक का निशाना चूक गया और गोली जाकर सीधा डीन को लग गई। अब यहाँ आइजैक की हिम्मत टूटने लगी क्योंकि वो स्नाइपर जानबूझकर आइजैक को वो बातें याद दिलाता है जिससे उसे तकलीफ होती है। इसी दौरान आइजैक को जोर से प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए अपनी बोतल को बाहर निकालता है, लेकिन उसकी बोतल खाली हो चुकी थी क्योंकि उस स्नाइपर की गोलियों ने इसकी बोतल को छल्ली कर दिया था। यहाँ वो स्नाइपर कहता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारी बोतल में गोली मारी है ताकि तुम प्यास से तड़पते रहो, और साथ ही मैंने तुम्हारे रेडियो को भी खराब कर दिया ताकि तुम किसी को कांटेक्ट ना कर सको, और मैंने तुम्हारे सर की बजाय तुम्हारे पैर में गोली मारी ताकि तुम यहाँ से भाग न सको। और वो स्नाइपर कहता है कि कल सुबह तक तुम्हारी मौत पक्की है क्योंकि तुम्हें गोली लगी है और तुम्हारा काफी ज्यादा खून बह चुका है और अब तो तुम्हारे पास पीने के लिए पानी तक नहीं है। यहाँ आइजैक स्नाइपर से कहता है कि तुम किसी आतंकवादी से कम नहीं हो। ये सुनकर वो स्नाइपर जोर जोर से हंसता है और आइजैक से कहता है कि तुम्हारे हाथों में बंदूक है और तुम मेरे देश में हो और तुमने मुझे मारने की कोशिश भी की है, और इसके बावजूद तुम मुझे आतंकवादी कह रहे हो। इस बातचीत के दौरान आइजैक उस स्नाइपर को देखने की कोशिश करता है, तभी उसकी नजर एक कचरे के ढेर पर जाती है और वो फौरन समझ जाता है कि स्नाइपर इसी कचरे के ढेर में कहीं छुपकर बैठा है। और अब आइजैक को एहसास होता है कि वो स्नाइपर कितना खतरनाक है, क्योंकि उस कचरे के ढेर में इतनी देर तक छुपकर रह पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ आइजैक उससे कहता है कि कहीं तुम वो जुबा स्नाइपर तो नहीं हो? इस पर वो स्नाइपर कहता है कि नहीं, मैं जुबा तो नहीं हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ जो अपने देश की रक्षा कर रहा है। इस पर आइजैक कहता है कि मेरे हिसाब से तुमने अपनी स्नाइपर की ट्रेनिंग यूएस आर्मी से ली है, जिसके बाद तुमने उन्हें धोखा दे दिया और उन्हीं को मारने लगे। यहाँ वो स्नाइपर कहता है मुझे स्नाइपर की ट्रेनिंग यूएस आर्मी ने नहीं दी है और मैं सिर्फ उन लोगों को मारता हूँ जो मेरे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे आइजैक की हालत बिगड़ने लगी, वो डिहाइड्रेशन के चलते जमीन पर गिर गया। यहाँ वो स्नाइपर कहता है कि अगर तुम मर गए मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा और तुम्हारी जबान काटकर तुम्हारे माथे पर चिपका दूंगा।